नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। नोटबंदी के 6 साल पूरे हो चुके हैं और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि 6 इयर्स सिंस डीमोनेटाइजेशन जो पब्लिक के हाथ में कैश है वो असल में रिकॉर्ड हाई नंबर्स को टच कर चुका है ऑफ ₹30.88 लाख करोड़। ये वाली खबर जो है द हिंदू के द्वारा कल शाम को ही सामने आई थी और इसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं नोटबंदी के फैसले को लेकर, तो वो जो सवाल हैं उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, पिछले साल आज से लगभग 1 साल पहले नवंबर 8, 2021 में ये वाली खबर सामने आई थी कि जब 5 साल पूरे हुए थे नोटबंदी को, तो कैश इन यूज जो था दैट वाज एट अ रिकॉर्ड 14.5% ऑफ जीडीपी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये उसका पूरा का पूरा ग्राफ था जो कि इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा शेयर किया गया था। यहां पे आपके सामने है कि एफवाई जो 2016 था उसमें जो हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो कैश था वो 11.6% था। अगले साल इसमें सडन डिप देखने को मिला, ये 8.2% पे आ चुका था। उसके बाद से ये बढ़ता ही बढ़ता गया है। FY18 में इट इंक्रीज टू 10.7%, देन 11.3%, देन 12% और पिछले साल इसने अपने रिकॉर्ड हाइस को टच किया था जब ये 14.5% के नंबर को टच कर चुका था। ये दिखाता है कि जो कैश है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपको कितना देखने को मिल रहा है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो पिछले साल जो आंकड़ा था वो कैश इन सर्कुलेशन दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 28.5 लाख करोड़, जो कि हमें पिछले साल इसी टाइम पे देखने को मिला था। इसके बाद इसी चीज को लेकर सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। इस साल अक्टूबर 12-13 की आप लोग यहां पे खबर देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे सीनियर लॉयर्स के द्वारा सवाल उठाए गए थे और बहुत सारी याचिकाएं दर्ज करवाई गई थी, जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि असल में केंद्रीय सरकार के द्वारा जो 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का जो फैसला लिया गया था वो किस कानून के तहत लिया गया था। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन यह सवाल पूछा कि डिड यू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड दिस टू द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसने कि इस सवाल को केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों से ही पूछा था। बल्कि इस पर्टिकुलर केस में जो दलीलें पेश करी गई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं मिस्टर पी चिदम्बरम, उनके द्वारा यह कहा गया था कि इसके पहले जब भारत के द्वारा नोटबंदी 1946 और 1978 में करी गई थी उस टाइम पे सेपरेट एक्ट्स थे जो कि पार्लियामेंट में पेश करे गए थे। उन एक्ट्स के ऊपर डिबेट हुई थी, उसके बाद जाकर के उन एक्ट्स को सामने लाया गया था। लेकिन 2016 में जो ये वाला फैसला था ये मात्र एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सामने लाया गया था, वो भी अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इन्होंने कहा द कोर्ट शुड डिक्लेयर द लॉ और नथिंग वुड स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम रिपीटिंग द एक्सरसाइज विच हैड सीन हॉरेंडस कॉन्सिक्वेंसेस। बेसिकली इनका सवाल ये था कि सरकार को आज कोई नहीं रोक सकता और कल को अगर सरकार का मन चाहे तो वो शायद इसी तरह की नोटबंदी का फैसला दोबारा भी ले सकते हैं। बल्कि इन्होंने यहां पे कई सारे आंकड़े भी पेश किए ये बताते हुए कि जो यहां पे मकसद था, जो उद्देश्य था नोटबंदी को लाए जाने का, वो उद्देश्य ये था कि हम लोग काउंटरफिट करेंसी, फेक करेंसी को इकोनॉमी से निकालेंगे, जो इकोनॉमी के अंदर कैश सर्कुलेशन में है उसको कम करेंगे और जो काला धन है उसको भी कम करेंगे। लेकिन उसको लेकर इन्होंने आंकड़े बताए कि ओनली ₹16,000 करोड़ आउट ऑफ द 15.44 लाख करोड़ वॉज नॉट रिटर्न। यानी कि जो पब्लिक के हाथ में पैसा था वो लगभग 15.44 लाख करोड़ का था, उसमें केवल 16,000 करोड़ ऐसा रुपया था जिसको कि वापस नहीं लाया गया, यानी कि मोटा मोटा पैसा जो है वो वापस दे दिया गया था। और सेकेंडली अगर फेक करेंसी की बात करें तो ओनली 0.0027% फेक करेंसी वाज कैप्चर्ड फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन, बिकॉज इसमें उन्होंने बताया कि ओनली 47 करोड़ ऑफ फेक करेंसी केम बैक इनटू द लीगल सिस्टम, जिसको कि डिस्ट्रॉय किया गया था। सो इफेक्टिवली इन्होंने कहा कि एवरी नोट विच वाज विड्रॉन उसको असल में एक्सचेंज करवा ही लिया गया था। और सेकेंडली इन्होंने कहा कि जो नए नोट्स थे उनकी भी हम लोग यहां पे जो उसकी फेक करेंसी की सर्कुलेशन थी उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जब डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था
आईटी डिपार्टमेंट और डीआरआई यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा अनअकाउंटेड मनी को सीज किया गया था, वो भी 2000 के नोट्स के अंदर। नॉट जस्ट दैट, बल्कि 2000 के जो नोट्स थे वो जम्मू कश्मीर में बंदीपुरा में मारे गए आतंकवादियों के पास भी पाए गए थे। एंड फाइनली इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की थी, क्योंकि वहां पे सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था, जिसके चलते डीमोनेटाइजेशन का जो पूरा का पूरा फैसला था, पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, वो कंप्लीटली फ्लॉड थी। इस चीज को लेकर इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि इसका इंपैक्ट बिजनेसेस और एग्रीकल्चर पर भी काफी खराब तरीके से पड़ा था। लगभग 11 करोड़ लोग थे जो कि कतार में खड़े हुए थे टू चेंज देयर ओन मनी। फार्मिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा नुकसान झेला उन्होंने, बिकॉज ये सो करने का सीजन था। होलसेल मार्केट्स यहां पे बंद हो गई थी, रिटेल को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इंडस्ट्री भी कंप्लीटली हॉल्ट हो चुकी थी, बिकॉज 15 करोड़ डेली लेबरर्स ऐसे थे जिनके पास कोई काम नहीं बचा था। एंड इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी अगली हियरिंग 9 नवंबर को यानी कि परसों होने वाली है, जब सरकार और आरबीआई इस चीज का जवाब देंगे कि आपने जो ये वाला फैसला लिया था वो किस बेसिस पे लिया गया था। एंड मीनवाइल अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि 6 years सिंस डिमोनेटाइजेशन कैश विद पब्लिक इज एट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ रुपीज 30.88 लाख करोड़। आपके सामने है ये वाले आंकड़े बताए जा रहे हैं। नवंबर 4, 2016 में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो अप्रोक्सीमेटली 17.7 लाख करोड़ के आसपास थी, और आज यानी कि हम लोग अभी का डेटा देखेंगे, अक्टूबर 21, 2022 का जो डेटा है वो बताता है कि करेंसी विद द पब्लिक हैज जंप्ड टू अ न्यू हाई ऑफ 30.88 लाख करोड़, जो कि ये बता रहा है कि जो कैश यूजेज है इट इज स्टिल रोबस्ट इवन 6 years आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन मूव। और अगर हम इसकी परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 72% हायर हमें कैश देखने को मिल रहा है विद द पब्लिक, जो कि हमें देखने को मिल रहा था नवंबर 2016 में। अगर हम लोग करेंसी विद पब्लिक की बात करें तो इसकी परिभाषा में क्या क्या आता है। करेंसी विद पब्लिक रेफर्स टू द नोट्स एंड द कॉइन्स यूज्ड बाय पीपल टू ट्रांजैक्ट सेटल ट्रेड्स एंड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, और इस फिगर पे अराइव किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द कैश विद बैंक्स फ्रॉम द करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि केवल हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो पैसा लोगों के हाथ में है। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग इसलिए भी है बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक के बाद उम्मीद ये करी जा रही थी कि शायद जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इस तरह की जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा असल में नहीं हुआ है। इनफैक्ट सिमिलर तरह की फाइंडिंग्स 2019 की आरबीआई स्टडी के द्वारा भी सामने लाई गई थी, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि जी हां, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो कैश का सर्कुलेशन है और जो कैश का यूजेज है वो कम हो रहा है। इन्होंने कहा दैट ऑल्दो डिजिटल पेमेंट्स हैव बीन ग्रोइंग ग्रेजुअली इन रीसेंट ईयर्स बोथ इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स, डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द सेम टाइम करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो has also increased in consonance with the overall economic growth। और इन्होंने बेसिकली यही कहा था कि दोनों जो इवेंट्स हैं ये अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि अगर कैश बढ़ रहा है तो साथ साथ में डिजिटल पेमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल वी कैन से कि डिमोनेटाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को एक लेस कैश इकोनॉमी बनाना है, तो वो वाला ऑब्वियसली हमारे सामने पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि जो कैश इन सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस पूरे के पूरी चीज ने एज ऑब्वियस यहां पे एक पॉलिटिकल एंगल भी ले लिया है, बिकॉज अब विपक्षी दल स्पेशली कांग्रेस यहां पे कह रही है कि द मूव डिस्ट्रॉयड बिजनेसेस एंड द जॉब्स। और कांग्रेस के जो रिसेंटली इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कहा है दैट डिमोनेटाइजेशन वाज प्रॉमिस्ड टू फ्री द कंट्री ऑफ ब्लैक मनी बट इट डिस्ट्रॉयड बिजनेसेस एंड रूइंड जॉब्स एज वेल। और इन्होंने कहा दैट पीएम इज येट टू एक्नॉलेज दिस एपिक फेलियर दैट लेड टू द फॉल ऑफ द इकोनॉमी। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर है या फिर नहीं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको इसमें सभी टीचर्स के लेक्चर्स, नोट्स और साथ ही में हमारे द्वारा भी लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी इसमें लाइव हो चुका है। इसमें आपको परचेज करना है तो कॉस्ट आएगी 36,000 रुपीज पर एनम, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।